if one of the zeros of cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1 then product of other two zeros is। देखिए सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखिए कि जब कभी भी तीनों जीरोज का एक साथ प्रोडक्ट किया जाता है तो क्यूबिक के अंदर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि माइनस में कांस्टेंट टर्म यानी कि जो ये लास्ट टर्म है -c उसके अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी -c। ये तो एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि भाई यहाँ पर एक रूट जो है हमें -1 गिवन है। इसका मतलब अगर मान लो ये आपके पास पॉलिनोमियल है पी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1 का क्यूब होता है -1 प्लस ए, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे उसको। और यहां पर -1 इंटू प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन आ गई। अब ये जीरोज है एक, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये तो 0 हो गई, इक्वल टू -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी। इंप्लॉय करके यहां से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये 1 इधर आ गया, -a और प्लस बी, सी की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन 1 में यहाँ पुटअप कर देता हूँ, और यहाँ पर जो एक रूट है वो -1 पुट कर देता हूँ लेफ्ट में। तो अल्फा की जगह पे तो मैंने पुट कर दिया -1 कि भाई ये -1 अल्फा की जगह बच गया बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -c है, इसलिए इसका साइन चेंज कर दो क्योंकि c की वैल्यू है तो -c का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, जो माइनस का a है वो प्लस का हो जाएगा, फिर आपके पास जो b प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो +1 है वो -1 हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है टू जीरोज का बीटा गामा, तो ये नेगेटिव फिर उधर जाएगा और उधर जाते साइन फिर चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, और जो -1 है वो प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इज b - a + 1।